वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शवारमे की रेसिपी और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे सीख कबाब का। सीख कबाब के साथ हम इसको बनाएंगे। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और आजकल जैसे कि लॉकडाउन है, बच्चे घर में है, तो आप अपने बच्चों को इस तरह की चीज़ें जो है घर में खुद बना के दें। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और आपके हाथों की साफ़ सुथरी जो चीज़ें बनी होंगी उनकी सेहत के लिए भी बेहतरीन होगी। इसको बनाने के लिए 2 कप के करीब मैदा लेंगे। 2 कप के करीब मैंने मैदा लिया है। 2 कप मैदा था और इसके अंदर सबसे पहले ईस्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 बड़ा खाने का चम्मच हम ईस्ट का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। उसके बाद इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर बेकिंग पाउडर जाएगा और आधा चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है। बेकिंग पाउडर और नमक ऐड करने के बाद इसके अंदर हम जाएगा कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की मिकदार मैंने रखी है 2 बड़े खाने के चम्मच। उसके बाद हाथ की मदद से तमाम मिक्सचर को अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। उसके बाद हम नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हुए डो को अच्छे से गूंद देंगे। डो को हमने इस तरीके से गूंदना होता है कि डो ना तो सख्त होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए। जैसे नॉर्मल आटे के लिए डो बनाई जाती है, तैयार किया आटा गूंदा जाता है, बिल्कुल सेम हम इसको ऐसे ही गूंदेंगे। उसको गूंदने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे कुकिंग ऑयल। उसको किसी भी आप प्लेट के साथ कवर कर दें और उसके बाद हम इसको 1 घंटे के लिए किचन में ही छोड़ देंगे। गर्म जगह पे हम इसको रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 1 घंटे बाद इसको मैंने चेक किया था, ये फाइनली कुछ इस तरह की मेरे पास 1 घंटे के बाद तैयार हो गई थी। 1 घंटे के बाद ये आपको कुछ इस तरह की मिलेगी। अब मैंने हाथों के ऊपर लगा लिया था थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ताकि ये मेरे हाथों के साथ चिपके ना, और इसको मैंने इस तरीके से हाथों के ऊपर कुकिंग ऑयल लगा के कुछ इस तरीके से इसको गूंदा था, तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गई थी। कोई भी एक्स्ट्रा मैदा वगैरह मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद मैंने इसके इस साइज के इक्वल साइज के मैंने टोटल जो है इसके 7 पेड़े बना लिए थे। और इतने जितना भी मिक्सचर मैं आपको आपके साथ जितनी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इसके साथ आप 7 शवार में तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले हम तैयार करने वाले हैं सॉस तैयार करने के लिए आधा कप के करीब मैंने लिया है दही। आधा कप दही लेंगे, उसके अंदर आधा कप ही हम मायोनीज ऐड करेंगे। आधा कप दही, आधा कप मायोनीज और 1 बड़ा खाने का चम्मच हम इसके अंदर मिल्क क्रीम का इस्तेमाल करेंगे। आप बाजारी मिल्क क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने घर की जो दूध के ऊपर से जो क्रीम उतरती है उसका इस्तेमाल किया है। 1 बड़ा खाने का चम्मच मिल्क क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आधा चाय का चम्मच नमक जाएगा और आधा चाय का चम्मच ही इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर लेमन डाला था। लेमन मैंने इसके अंदर 2 इस्तेमाल किए थे क्योंकि लेमन जो है आजकल बहुत ज़्यादा ड्राई है, उनके अंदर जूसेस वगैरह कुछ भी नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि 1 खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर लेमन जूस डाला होगा। उसके बाद 1 लहसुन का जवा लिया था और उसको इस तरीके से ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। 1 चाय का चम्मच आप कह सकते हैं कि लहसुन का जो ग्रेट किया हुआ वो पार्ट है वो हमने इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद एक सॉस जो है हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। उसके बाद एक और सॉस हम तैयार करेंगे। ये जो सॉस है ना, ये आपने बिल्कुल इसी तरीके से रेडी करने है। शवारमे की का जो असल टेस्ट है ना वो इन्हीं सॉस के साथ ही आता है। इसके अंदर मैंने 1/4 कप के करीब ली थी मायोनीज और 1/4 कप के करीब ही मैं इसके अंदर चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस मौजूद नहीं है तो आप सिंपल जो केचप होती है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैंने हॉट सॉस ऐड की है, चिली हॉट सॉस। उसके बाद 1 खाने का चम्मच इसके अंदर जो है सिरका जाएगा, सफ़ेद सिरके का इस्तेमाल किया मैंने। उसके बाद मजीद एक दफ़ा फिर मैंने लिया था लहसुन का 1 जवा और आधा तकरीबन मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट करके इसके अंदर डाल लिया था। उसके बाद 1 चुटकी बराबर नमक भी डाला था और 1 चुटकी बराबर मैंने जो है इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड किया था। दोनों सॉस जो है बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब दोनों सॉस रेडी करने के बाद जी बारी आती है सीख कबाब को कैसे बनाना है। तो सीख कबाब की सबसे आसान और सादा और सी और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक दरमियाने साइज का प्याज आपने लेना है, 2 से 3 सब्ज मिर्चें लेंगे, एक बिल्कुल छोटे साइज का टमाटर लेंगे और जी इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा धनिया और पुदीना। मेरे पास जो चिकन की मिकदार थी ना, बोनलेस चिकन का इस्तेमाल मैंने किया था और जो मेरे पास चिकन की मिकदार थी वो तकरीबन आधा किलो के करीब थी। तो आधा किलो के हिसाब से मैंने तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर ऐड की हैं।
तो इसके चिकन बोनलेस चिकन को डालने के बाद मैंने जो है इसके अंदर सिर्फ सीख कबाब मसाला ऐड किया था। इसके बाद अलावा मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। 2 खाने के चम्मच सीख कबाब मसाला डालेंगे। सीख कबाब मसाला आप चिकन नेशनल वाले को जो चिकन सीख कबाब मसाला आता है वही डालिएगा, या फिर आप कोई भी बाजारी सीख कबाब मसाला डाल सकते हैं। इसी के साथ इतना मजेदार से इसका टेस्ट बन जाता है। मजीद आपको इसके अंदर कुछ भी डालने की जरूरत नहीं, कोई भी आपको नमक मिर्च कुछ भी डालने की जरूरत नहीं रहेगी अगर आप सीख कबाब मसाले का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फाइनली ये कुछ इस तरह का रेडी हो गया था। उसके बाद ग्रिल पैन का मैंने इस्तेमाल किया। आप नॉर्मल पैन या तवे के ऊपर भी इसको बना सकते हैं, ये बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके सीख कबाब जो है कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड ना बने, बहुत ज़्यादा सख्त ना हो, तो आप सीख कबाब जब भी बनाएं तो आप इसी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। यकीन करें इतने नरम और बहुत ही मज़ेदार से आपके जो कबाब हैं वो तैयार होंगे। अमूमन ऐसा होता है कि जब कबाब बनाए जाते हैं कबाब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा फॉलो करें, आपके कबाब बहुत मज़े के बनेंगे। उसके बाद जी जो डो हमारी रेडी हो गई हुई थी, हमने पेड़े बनाए थे, उसके साथ इस तरीके के दरमियाने साइज की मैंने जो है रोटियां बना ली थी। इसके ऊपर कोई भी कुकिंग ऑयल वगैरह का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था। ये देखें फाइनली तमाम मैंने रेडी कर लिए। टोटल 7 शवारमे हमारे रेडी हुए थे। सबसे पहले जो मैंने योगर्ट सॉस रेडी की थी उसके साथ हम इसकी एक अच्छी सी हम कोटिंग करेंगे, लेयर लगाएंगे। उसके बाद दूसरा सॉस जो हमने तैयार किया था उसकी लगाएंगे। खीरे का मैंने इस्तेमाल किया और बंद गोभी का इस्तेमाल किया था मजीद। और फाइनली जो है सीख कबाब शवारमा हमारा रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। ट्राई करें इस मज़ेदार सी रेसिपी को, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।